एक करोड़पति व्यक्ति एक बहुत बड़े बंगले में अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। उनके घर में एक नौकर है जो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चला है और वह काफ़ी पुराना नौकर है उनका, यानी कि उसके पिता के ज़माने से वह नौकर है और उसके पिता की मौत हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं। वह उससे चाचा चाचा कहकर पुकारा करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जो वह करोड़पति व्यक्ति की पत्नी होती है वह अपने पति से उस नौकर को घर से निकालने के लिए कहने लगती है। इसके बाद जो करोड़पति व्यक्ति होता है वह अपनी पत्नी के कहे अनुसार उस नौकर जिसको चाचा चाचा कहकर पुकारा करते थे उसको घर से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि आप चले जाओ जहां आपको जाना है, यहाँ पर अब मैं किसी और को आपकी जगह पर रखूंगा। इसके बाद वह नौकर अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाता है और उससे कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को, जो वह करोड़पति व्यक्ति था, घर के पुराने सामान में एक ऐसी चीज मिलती है जिस चीज को देखने के बाद वह उस बुजुर्ग नौकर को, जिससे चाचा कहा करते थे, चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढने लगता है। कौन था वह नौकर और ऐसा क्या मिला था उसे पुरानी चीजों में से जिसे देखने के बाद वह उस चाचा को चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रहा था। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मणिपुर के एक बड़े शहर के अंदर एक मंडी होती है, जिस मंडी के अंदर किसान अपनी फसलों को लाया करते हैं और वहां से आड़ती उन फसलों को खरीदा करते हैं। ऐसा ही एक आड़ती होता है जिसका नाम होता है सतपाल सिंह। सतपाल सिंह, जिसकी उम्र ज्यादा तो नहीं है अभी, लेकिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया है और उसके घर पे उसका एक इकलौता लड़का है, जिस लड़के का नाम उसने और उसकी पत्नी ने रवि रखा था। और लड़के के जन्म के लगभग 4 महीने के बाद ही उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सतपाल सिंह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और उसका जो बेटा था वह उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। तो इसी वजह से सतपाल सिंह दूसरी शादी करने का फैसला अपने दिमाग से निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग उनसे कहते भी हैं कि आप दूसरी शादी कर लो, अभी आपकी ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन सतपाल सिंह साफ साफ बोल देते हैं कि दूसरी पत्नी मेरे बेटे को न जाने कैसे रखेगी। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो यह चीज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही सोचकर जो सतपाल सिंह होते हैं वो दूसरी शादी का फैसला दिमाग से निकाल देते हैं और अपने बच्चे के लिए घर पर नौकर रखने लगते हैं और अच्छा नौकर की तलाश में घूमते रहते हैं। जहां पर वो आड़त पर काम किया करते हैं वहां पर भी वह अच्छा नौकर ढूंढते रहते हैं, क्योंकि फिलहाल जो महिलाएं उसने अपने बच्चे की देखभाल के लिए कर रखी हैं वह महिलाएं अच्छी तरह से बच्चे की देखभाल नहीं रख पाती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। सतपाल सिंह बार बार नौकरों को चेंज करते रहते हैं और धीरे धीरे वह बच्चा 1.5 साल का हो जाता है। लेकिन अभी तक सतपाल सिंह को कोई ऐसा नौकर नहीं मिला था जिसकी देखरेख से वो पूरी तरह से प्रसन्न हो जाए और उस नौकर के हाथों में अपने बच्चे को सौंपकर अपने आप को निश्चित महसूस करा सके। इसी वजह से सतपाल सिंह बार बार इस बात को सोचकर परेशान रहते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो अच्छे से मेरे बच्चे की देखभाल कर ले। अब तभी एक दिन जब सतपाल सिंह अपनी आड़त पर बैठे हुए थे, उसी दौरान उनकी आड़त के बाहर एक व्यक्ति आकर बैठ जाता है, जिसकी उम्र वैसे तो ज्यादा नहीं थी लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद जब सतपाल सिंह उसे बाहर आड़त के मायूस बैठा हुआ देखता है तो उसके पास आता है और कहने लगता है, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम चाहिए? तो उसके बाद जो वह व्यक्ति नीचे बैठा हुआ था वह सतपाल सिंह की तरफ थोड़ी देर तक देखने लगता है और देखने के बाद हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद सतपाल सिंह पहले उसे खाने के लिए पूछते हैं, क्योंकि सतपाल सिंह बड़े ही दयावान किस्म के व्यक्ति थे और वह सभी लोगों की मदद करने पर विश्वास रखा करते थे। जो वह व्यक्ति होता है वह खाने के लिए हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद सतपाल सिंह पहले उसे खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद उससे उसका नाम पूछते हैं तो वह अपना नाम महेंद्र बताता है। इसके बाद सतपाल सिंह उसे काम समझाते हैं और वह आड़त पर बड़ी शिद्दत से उस काम को करने लगता है। महेंद्र जिस भी काम को किया करता उसे बड़ी अच्छी तरह से किया करता था और रोज सुबह सुबह आड़त खुलने से पहले ही आड़त के बाहर बैठा हुआ मिला करता था, यानी कि वो टाइम का भी पाबंद था और काम को भी बड़े अच्छी तरीके से करता है। तो इसके बाद जो सतपाल सिंह होते हैं वो महेंद्र की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि क्यों ना मैं इसी को अपने घर ले जाऊं और यही मेरे बच्चे की देखभाल कर लेगा, आज मैं इससे बात करके रहूंगा। उसके बाद जो सतपाल सिंह आड़ती है वह महेंद्र से दिन के समय में बात करने लगता है और उससे उसके घर परिवार के बारे में पूछने लगता है। जैसे सतपाल सिंह महेंद्र से घर परिवार के बारे में पूछता है तो एकदम से महेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब कुछ देखकर सतपाल सिंह को समझने में तनिक भी देर नहीं लगती है कि इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके बाद सतपाल सिंह उसे शांत कराते हैं
और शांत कराने के बाद उससे पूछने लगते हैं कि भाई आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ और तुम इस तरह से क्यों रोने लगे। तो उसके बाद जो महेंद्र होता है वह उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि मेरा भी भरा पूरा परिवार था, मेरे बच्चे थे, माता पिता थे और मेरी एक पत्नी भी थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से जब मैं अपने काम पर गया था तो उसी दौरान मेरे माता पिता और बच्चे सभी लोग मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं और जब वो मुझसे आने के लिए कहते हैं तो मैं मना कर देता हूं। लेकिन उसी दिन एक रोड एक्सीडेंट में उन सभी की मौत हो जाती है और मैं घर के अंदर अकेला रह गया। उसी दिन से मैं अपने आप को कोसा करता हूं कि मैं भी उस सवारी में क्यों नहीं था जिस सवारी से मेरा पूरा परिवार जा रहा था। ऐसा कहकर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। तभी जो सतपाल सिंह है वो कहने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं, परिवार इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, तुम्हें आगे से अपनी दोबारा शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन तभी वह कहने लगता है कि आगे की शुरुआत तो मैं कर लेता, लेकिन मुझे बार बार परिवार की याद आया करती और इसी के चलते मैं शराब पीने लगा और शराब की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं है। मैं ऐसे ही इधर उधर भटका करता हूं, कोई मुझे खाने के लिए दे दिया करता है तो खा लिया करता था और इसी तरह से मैं आपकी आदत के सामने आकर पहुंच गया। जैसे यहां पर आपने मुझसे प्यार से बात की तो मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी और उसके बाद जो 2 दिन मैंने पैसे कमाए हैं उन पैसों से मैंने एक छोटे सा कमरा किराए पर लिया है और वहां पर रहकर अब आपके यहां पर काम किया करता हूं और दोबारा से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करूंगा। यह बात सुनकर जो सतपाल सिंह होते हैं उन्हें पक्का विश्वास हो जाता है कि यह उसके बच्चे के लिए सबसे परफेक्ट नौकर रहेगा और इसके बाद जो सतपाल सिंह जी होते हैं वह अपने बच्चे की देखभाल की उससे बात करने लगते हैं। जब बच्चे का नाम आता है तो महेंद्र को भी बड़ा ही अच्छा लगता है क्योंकि उसके खुद के भी बच्चे थे, लेकिन किसी कारण से अब वो उनको देख तक भी नहीं पाता है। बच्चे का नाम सुनते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भावुक मन से आड़ती साहब से कहने लगता है कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझसे अपने बच्चे की देखभाल करवा लोगे तो। इसके बाद जो सतपाल सिंह जी होते हैं वह उसको अच्छे से कपड़े दिलाते हैं और नहाने धोने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि शाम के समय यहाँ पर आ जाना अपना पूरा सामान लेके, क्योंकि तुम्हें वहीं पर रहना होगा। मेरा घर बहुत बड़ा है, उसी के अंदर तुम्हें एक कमरा दे दूंगा और अच्छे से बच्चे की देखभाल करना। महेंद्र ऐसा ही करता है, वहां से जभी के जभी चला जाता है और अपने कमरे पर अच्छे से तैयार होकर दोबारा से आड़त पर आ जाता है और यहाँ पर सतपाल सिंह जी के साथ उसके घर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो बच्चे को देखता है तो देखते ही एकदम से पूरी तरह से भावुक हो जाता है और बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। अब अभी तक तो महेंद्र सिंह जी को सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में कोई ना कोई शंका थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी सुन रखी थी कि नौकर बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते हैं। तो इसी वजह से वो उस नौकर पर नजर रखते हैं चुप चुप कर, लेकिन उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं पाती। जब भी पीछे से सतपाल सिंह जी देखते हैं कि वो कैसा ख्याल रख रहा है तो वो बड़ी अच्छी तरह से उस बच्चे का ख्याल रखा करता और उसे अपने बच्चे से बढ़कर प्यार किया करता। यह सब कुछ देखकर सतपाल सिंह जी की चिंता थोड़ी सी दूर हो जाती है और उसके बाद वह बेफिक्र होकर अपने बच्चे को महेंद्र के हवाले कर देता है। महेंद्र भी अच्छे से उसका ख्याल रखता है और जैसे महीने का समय आता है तो जो सतपाल सिंह जी है वो महेंद्र को पेमेंट देने लगते हैं और यहाँ पर जो सतपाल सिंह जी है उन्हें खाने रहने के लिए पहले ही जगह दे रही थी। तो जो महेंद्र होता है वह मना कर देता है, कहता है कि नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं रह रहा हूँ और आपके बच्चे को खिलाकर मुझे अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। आपने मुझे सहारा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। और ऐसा कहकर उसने मना कर दिया था। सतपाल सिंह जी जब इस बात को सुनते तो बड़े हैरान होते हैं कि आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अब इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब जो लड़का था जिसका नाम रवि था वह फिलहाल स्कूल जाने लगा था और जो यहाँ पर महेंद्र है वो अच्छे से अब तक उसका ख्याल रखा करता है और बच्चा जैसे बोलना सीखता है तो महेंद्र से चाचा चाचा कहकर पुकारा करता है। महेंद्र इस बात को सुनकर अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है क्योंकि अब कोई उसे चाचा कहने वाला है और यह बात उसको कभी कभी भावुक कर दिया करती है। सतपाल सिंह इस बात को जानता था और इसी वजह से वह उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम जीवन भर यहीं पर रहोगे, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं है। सतपाल सिंह ने एक बार उससे शादी के लिए भी कहा था, लेकिन उसने शादी से साफ मना कर दिया था। कहा था कि साहब, मैं अपनी पत्नी से सच्चा प्यार किया करता था और उसके अलावा मैं अपनी जिंदगी में किसी और महिला को कल्पना भी नहीं कर सकता। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और जैसे ही वो बच्चा जिसका नाम रवि होता है वह 8 साल का होता है, उसी दौरान सिंह जी को बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है और जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इनकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं और इस वजह से अब ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर साहब बताते हैं कि अगर कोई किडनी डोनेट करने वाला हो तो आपकी जान बच सकती है। यह बात वहां पर खड़ा खड़ा महेंद्र भी सुन लेता है और जब महेंद्र सुनता है कि इनकी जान बचना मुश्किल है तो उसे यह बात बड़ी बुरी लगती है क्योंकि अपने परिवार के किसी भी सदस्य की वो जान नहीं बचा पाया था और उस वजह से अकेले रहकर उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा है। यहाँ पर जो सतपाल सिंह है उनका बेटा है और अगर उनको कुछ हो गया तो उनके बेटा को वो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और यह वह बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो इसके बाद वह आगे आता है और अपनी किडनी खुद से डोनेट
डोनेट करने के लिए कहने लगता है। कहता है कि मेरी किडनी ले लीजिए, अगर इनको लग जाती है तो बेशक से मेरी दोनों किडनी इनको लगा दो, लेकिन इनकी जान बचा लो। अब डॉक्टर साहब इस बात को सुनकर बड़े ही हैरान होते हैं कि एक मालिक के लिए एक नौकर भले ही कैसे किडनी दे रहा है। ऊपर से जो सतपाल सिंह जी के जितने भी रिश्तेदार थे, अब तक उनके प्यारे बने हुए थे, वो सभी लोग ऐसी मुश्किल की घड़ी में पीछे हो गए थे और उन लोगों ने जरा भी इस बात पर गौर नहीं की थी। और जब सतपाल सिंह जी को पता चलता है कि महेंद्र ने अपनी किडनी देने के लिए बोल दिया है, तो पहले तो वो उससे मना करता है। कहता है कि मैं तेरा लगता ही कौन हूं और तू क्यों मुझे अपनी किडनी देगा। तो वो कहने लगता है कि साहब, मुझे पता है कि अकेलापन कैसा होता है, और मेरे होते हुए अगर आपके बच्चे ने, जो मुझसे चाचा कहा करता है और वही इस दुनिया में मेरा अपना है, अगर उसे अकेला रहना पड़ गया तो मेरे जीने का कोई भी फायदा नहीं है। ऐसा कहकर वो उनसे किडनी देने के लिए कहने लगता है। तो सतपाल सिंह भी इस बात को सुनकर पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं और वे एकदम से महेंद्र को अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं अब तक तुझे बेटा कहता आया हूं, लेकिन तू मेरा वो छोटा भाई है जो मेरा सगा नहीं होकर भी सबसे सगा है। जितने भी रिश्तेदार थे वो सारे चले गए, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मेरे लिए अपनी किडनी देने का सोचा। इसके बाद महेंद्र सिंह की किडनी सतपाल सिंह को लगा दी जाती है और इसके बाद इनकी जान बच गई थी। अब जो सतपाल सिंह है वो उसे भाई भाई कहने लगे थे और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ जो महेंद्र सिंह है अब वो पूरे घर को संभालने लगा था और बाहर तक के कामों को किया करता था। सतपाल सिंह जी को महेंद्र की वजह से काफी ज्यादा मोटा मुनाफा हो रहा था, क्योंकि घर को वह अच्छी तरह से संभाल लिया करता था और साथ में आड़त पर भी जब वो कभी बाहर जाया करता था तो उसका काम भी देख लिया करता था। लेकिन तभी जब उसका बेटा रवि 22 साल का होता है, उसी दौरान अचानक से फिर से सतपाल की तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि अब उसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी। और जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि अब इनकी जान नहीं बचाई जा सकती, क्योंकि इस बार किडनी के साथ साथ और भी कई बीमारी थी और जिनका इलाज कर पाना बड़ा ही मुश्किल था बुढ़ापे के कारण, और इसी वजह से डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया था। इसके बाद सतपाल सिंह अपने घर में रहने लगते हैं और जो महेंद्र होता है वो पूरे घर का लेखा जोखा देखने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों में जो सतपाल सिंह जी हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे तो इस बात का सबसे ज्यादा दुख महेंद्र को हुआ था, क्योंकि उसने उसे अपने भाई के इस तरह रखा था और इस घर के अंदर कभी भी ये बात महसूस नहीं होने दी कि वो इस घर का नौकर है। आज उसका अपना इस दुनिया को छोड़कर चला गया था जिसने उसे ये जिंदगी दिखाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह घर को अच्छी तरह से संभालता है और उस बेटे को भी संभालता है जिस बेटे को पालने के लिए सतपाल सिंह ने उसे नौकर रखा था। वह भी महेंद्र चाचा के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि चाचा अब क्या होगा। तो वो उसको हौसला देता है और कहता है कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, जो कुछ भी होगा सब कुछ मैं अच्छी तरह से मैनेज कर लूंगा। इसके बाद जो महेंद्र सिंह जी होते हैं वो रवि की शादी की चिंता करने लगते हैं और उसके लिए इधर उधर अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के बाद वह लड़कियों के फोटो रवि को दिखाया करते हैं और ज्यादातर लड़कियों को वो फेल कर दिया करता है। अब इसी दौरान उनके पास एक और रिश्ता आता है जो कि करोड़पति बाप की बेटी थी और जिसका नाम था छाया। अब छाया का रिश्ता महेंद्र सिंह जी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो रवि को इसका फोटो दिखाते हैं और जैसे ही रवि छाया का फोटो देखता है तो देखते उसे पसंद कर लेता है। और उसके बाद जो महेंद्र सिंह जी होते हैं वो एक बाप बनकर पूरा फर्ज निभाते हैं और उस शादी को संपन्न कराते हैं। इसके बाद शादी हो जाती है और शादी होने के बाद छाया घर में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जो रवि है वो उससे चाचा चाचा कहा करता है और घर के सारे काम करवाया करता है जो काम नौकर भी किया करते हैं। जब छाया पहले सुनती है कि वो उससे चाचा चाचा कहा करता है तो वो सोचने लगती है कि शायद इसका चाचा होगा, लेकिन जब बाद में वो नौकरों वाले काम उससे करवाया करता है तो इस बात को देखकर वो बड़ी हैरान होती है और सोचने लगती है कि ये चक्कर क्या है। तो वो उससे पूछ लेती है कि ये कौन है और तुम इनसे घर के नौकरों वाले काम क्यों करवाया करते हो। तो रवि उसे बता देता है कि हमारे नौकर ही हैं, लेकिन चाचा से बढ़कर है, इसी वजह से हम इसे घर में रखा करते हैं। अब जब छाया को ये पता चलता है कि जो महेंद्र चाचा हैं वो इस घर के नौकर हैं, तो उसके बाद घर के बहुत सारे काम वो उनसे ही करवाने लगती है और घर के अंदर आराम से बैठी रहा करती है। इधर जो महेंद्र चाचा थे वो भी थोड़े से बुजुर्ग हो चले थे, तो सारे काम इतनी जल्दी जल्दी करना उनकी बस की नहीं था। इसी वजह से छाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और एक दिन वह अपने पति से इस बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि अब महेंद्र चाचा बुजुर्ग हो चले हैं तो क्यों ना इनकी जगह कोई और नौकर रख लो, इनको अब काम से निकाल दो, इतनी उम्र में इन पर काम करवाना भी ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर रवि भी सोचने लगता है कि हाँ सही बात है, नौकरी तो है, निकाल देते हैं। और यही सोचकर जो रवि होता है वो महेंद्र चाचा को नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि चाचा अब बहुत हो गया, अब आप काम करना बंद करो और अपने घर पर जाकर आराम करो। जब महेंद्र चाचा इस बात को सुनता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इस परिवार के अलावा किसी को भी कोई महत्व नहीं दिया था, लेकिन आज वो बेटा, जिस बेटे को उसने अपने बच्चे की तरह पाला था, वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। यह बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भावुक सा होकर वहां से अपने सामान को पैक करके चला जाता है। दोनों पति पत्नी आराम से घर के अंदर रहते हैं, उन पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ना ही जो रवि होता है उसने महेंद्र चाचा को जाते हुए देखा था कि उनकी आंखों
आंखों से कितने आंसू टपक रहे थे। महेंद्र चाचा वहां से चले गए थे और इसके बाद रवि भी अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाता है। 4 दिन बाद अचानक से उसकी पत्नी मायके जाती है किसी फंक्शन के लिए और उसके बाद जो रवि होता है वह घर के अंदर अकेला था और अभी तक उन्होंने किसी भी नौकर को नौकरी पर नहीं रखा था। वह घर के अंदर बैठा हुआ था और बैठे बैठे अचानक से उसे अपने पिता की याद आती है और यहाँ पर महेंद्र चाचा की भी याद आती है। तो घर के अंदर एक स्टोर रूम था, जिस स्टोर रूम के अंदर कुछ पुराने सामान पड़े हुए थे। तो वह वहां पर जाकर उन यादों को ताजा करने लगता है और वहीं पर अचानक से उसके हाथ उसके पिताजी की एक डायरी लगती है, जिस डायरी के अंदर महेंद्र सिंह जी के पूरे बलिदानों के बारे में लिखा हुआ था और ये बात भी लिखी हुई थी कि उसकी वजह से उसके पिता काफी दिनों तक और भी जीवित रहे थे ताकि वह अपने बच्चे की देखभाल कर सके और उन्होंने उसको किडनी डोनेट की थी। इस पूरी डायरी को पढ़ते ही जो रवि होता है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि जिसे अब तक वो नौकर समझ रहा था उसने उनके लिए वो चीज की थी जो उनके सगे संबंधी भी नहीं कर पाए थे। इसके बाद जो रवि होता है वह फूट फूट कर रोने लगता है और फैसला करता है कि मैं महेंद्र चाचा को ढूंढूंगा। वह उसी समय अपने घर से निकलता है और इधर उधर पागलों की तरह महेंद्र चाचा को ढूंढने लगता है। लगभग 4 से 5 दिन लगातार वह महेंद्र चाचा को ढूंढता है और जैसे उसकी पत्नी आती है तो उसे भी वो महेंद्र चाचा के बारे में सारी बातें बता देता है और इन बातों को सुनने के बाद जो छाया होती है वह भी पूरी तरह से भावुक हो जाती है और वह भी महेंद्र चाचा को ढूंढने लगती है। लेकिन लगातार 10 दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें उनका कोई भी अता पता नहीं मिलता और इन्होंने यानी कि जो रवि और छाया हैं इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट कराई थी, लेकिन वहां से भी इस बात का कोई भी सुराग नहीं मिला था कि महेंद्र चाचा आखिर कहां चले गए। वह पूरी तरह से हताश और उदास हो जाते हैं और इसके बाद जो रवि होता है वह अपने घर में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। तभी अचानक से उसे लगता है कि क्यों ना एक बार फिर से वहां पर जाया जाए जहां पर मुझे महेंद्र चाचा के बारे में पता चला था और भी कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे उनके अब फिलहाल के ठिकाने के बारे में मुझे पता चल जाए। यही सोचकर जो रवि होता है वह छाया के साथ दोबारा से उस स्टोर रूम में जाता है जहां पर पुराना सामान रखा हुआ था और उन पुराने सामान के अंदर से उसे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिनमें से एक घर जो कि यहां से काफी ज्यादा दूर था और किसी दूसरे शहर में था, वो घर महेंद्र चाचा के नाम था और उसके डॉक्यूमेंट यहां पर रखे हुए थे। दरअसल ये जो घर था, जब सतपाल सिंह जी को अच्छा खासा मुनाफा होता है तो उसी दौरान महेंद्र के लिए इनाम के रूप में ये घर तो तैयार करवाते हैं और उसको उसी के नाम कर देते हैं और कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी तुम्हें इस घर की जरूरत पड़े तो बेहिचक होकर तुम इस घर में रह सकते हो, वो तुम्हारा ही घर है, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है, न जाने आने वाले समय में कहां पर रहना पड़े। जैसे रवि को उस घर के डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो उसके बाद वो सीधा अपनी पत्नी छाया को एक गाड़ी में बिठाता है और सीधा उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे वो जाकर देखता है तो उस घर के अंदर जो महेंद्र चाचा थे वही बैठे हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में बार बार वो दृश्य घूम रहा था जब उनका वो भतीजा जिसे वो अपने बच्चे की तरह पालते थे वो कहता है कि अब चले जाओ यहाँ से, अब तुम बुजुर्ग हो चले हो, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैसे रवि महेंद्र चाचा को देखता है तो एकदम से भागकर उन्हें अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि चाचा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मुझे पता नहीं था कि आपने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। उस डायरी के अंदर वो सारी बातें लिखी हुई थी कि किस किस तरह से इसका परिवार बर्बाद हो गया और उसके बाद ये हमारे साथ रहा है। शायद हो सकता है सतपाल सिंह जी को पहले इस बात का अंदेशा हो और इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया था। इसके बाद रवि और छाया दोनों महेंद्र सिंह जी से माफी मांगते हैं और उन्हें वहां से वापस अपने घर में ले जाते हैं और वहीं पर अपने पिता का दर्जा देकर रखने लगते हैं। घर में और भी नौकर चाकर उन्होंने कर लिए थे तो अब महेंद्र सिंह जी को वो ज्यादा काम नहीं करने देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे 2024 आता है तो उसी दौरान महेंद्र सिंह जी की अब मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक जो रवि है उसको भी 2 बच्चे हो चुके हैं और वह उनको हंसी खुशी आखिरी विदाई देता है, क्योंकि रवि ने उसके बाद महेंद्र चाचा की पिता के जैसे देखभाल की थी और उन्हें अपना पिता ही समझा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।